छठ पर्व का प्रसाद लोग मांग मांग कर खाते हैं। वो भी ऐसे ऐसे लोग जो धनाढ्य हैं, धनी हैं, सम्मानित हैं। और दूसरा कोई पर्व नहीं है जैसे दिवाली या सरस्वती पूजा कि लोग कैसे मांग कर प्रसाद खाएं। उतना स्वाभिमानी तो सबको ही होता है, लेकिन एक छठ माँ का ऐसा पर्व है जिसमें लोग अपना मान स्वाभिमान सब भूल करके हाथ फैलाकर प्रसाद मांगते हैं। आज सुबह जब मैं देखा था लोगों को प्रसाद मांगते हुए, तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था, असंभव को संभव करना छठी माई का के लिए बहुत ही आसान काम है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आदमी के लिए असंभव हो, लेकिन माँ उसे संभव नहीं कर सकी। छठ पर्व का इतना महत्व होते हुए भी क्यों दुनिया में सिर्फ मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास लोग, मुझे कहा जाए कि 1% से कम लोग इस धरती पर छठ का पर्व करते हैं। मेरे हिसाब से 1% से कम लोग छठ का पर्व करते हैं, जबकि 25-50% लोग क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। 100% लोग देखा जाए तो न्यू ईयर मनाते हैं। 40-50% लोग ईद का पर्व मनाते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग मनाते हैं। मेरे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ये इतना हजारों वर्ष पुराना पर्व क्यों नहीं विश्वव्यापी हो पाया। अगर देखा जाए तो 2000 वर्ष पुराना धर्म ईसाई धर्म पूरी दुनिया में ऐसा फैल गया कि 200 करोड़ से अधिक लोग ईसाई हैं और ईसाई पर्वों को मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं और भी जो उनका पर्व है उसको मनाते हैं। 1500 वर्ष पहले इस्लाम धर्म शुरू हुआ, उसको मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन छठी मैया का ये व्रत जो कम से कम हजारों वर्ष से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीता माता ने भी इस पर्व को किया था, माता द्रौपदी ने इस पर्व को किया था। तो जिस पर्व का इतिहास 5000 वर्ष से ज्यादा है, 10,000 वर्ष के आसपास है, 7500 वर्ष के आसपास है, वो पर्व पिछले 7500 वर्ष में सिर्फ 1% लोगों को या उससे कम लोगों को ही प्रभावित कर सका। ये बहुत विडंबना की बात है कि छठ एक ऐसा पर्व है, मैं अपने बल पे कहता हूँ, इसे 2025 की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए जो असंभव था छठ मैया ने वो करके दिखा दिया। तो भी एक नहीं, अनेक घटनाएं हैं। बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ। तो छठ माँ का जो पर्व है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग मनाते हैं, झारखंड के लोग भी नहीं। जो लोग बिहार से आकर के झारखंड में रहते हैं, कोई नौकरी पेशा करते हैं, वो लोग मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वही लोग मनाते हैं जो बिहार से गए हुए होंगे, या महाराष्ट्र में या दिल्ली में। पूरे भारत में जहाँ जहाँ बिहारी हैं, उन बिहारियों में से एक छोटा सा कोई संख्या है, छोटी संख्या है जो छठ का पर्व मनाते हैं। और इस महापर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सूर्य भगवान की साधना है। अभी 2 दिन पहले बाबा वैष्णव बता रहे थे कि एक आदमी को कोई पेट की बीमारी हो गई थी। उसका पेट ऐसा फूला हुआ था कि देख कर डर लगता था। किसी को भी नहीं लगता था कि आदमी 1-2 महीने से ज्यादा जी सकेगा। बाबा वैष्णव बताते हैं कि उस आदमी की पत्नी ने ये संकल्प लिया कि मेरे पति अगर स्वस्थ हो जाए तो हम छठ का पर्व करेंगे। और 2 महीने के भीतर उसके पति नॉर्मल हो गए और हम सब की तरह कामकाज करने लगे। अभी वो नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बाबा वैष्णव बताते हैं कि उनकी धर्मपत्नी इस बार से वो छठ शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसी बार उन्होंने 2 महीना पहले संकल्प लिया था कि यदि मेरे पति स्वस्थ हो जाए तो मैं छठी मैया का व्रत करूंगी। और ये तो ऐसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे अपने अनुभव की मैं बात करूं तो हर बात बताई नहीं जा सकती है, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, जो काम हमसे होगा ही नहीं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपसे होगा ही नहीं, उनको मैं छठी मैया पर छोड़ देता हूँ कि मेरे बस की तो बात नहीं है, आप कृपा कर दे तो हो जाएगा। उस पर्व को जिसे आज से 7500 वर्ष पहले सीता माँ ने किया या माता द्रौपदी ने किया, आज कितने लोग करते हैं। दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हो या बंगाली हो या क्रिश्चियन हो, दूर से देखते हैं, हाँ ठीक है आ गए, अटेंड कर लिए, हाँ हाथ फैला कर प्रसाद मांग लिए। इतना जरूर किया है, इतना जरूर है कि किसी भी धर्म के आदमी ने अगर छठ पर्व का व्रत हो रहा है, सुबह के व्रत में वो प्रसाद मांगने जरूर जाता है, चाहे वो 10-20 लाख के प्रॉपर्टी का मालिक हो तो भी, चाहे वो पंजाबी हो या फिर कोई और दूसरे तरह के लोग हो। छठ माता का प्रसाद मांगने के लिए आदमी संकोच नहीं करता है, हाथ फैलाता है। और ऐसा नहीं होता कि सरस्वती पूजा का पर्व में कोई आदमी किसी प्रसाद मांग बैठे, नहीं। सिर्फ छठी मैया का व्रत ऐसा है जिसको लोग उसके प्रसाद को बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ फैला करके प्रसाद मांगते हैं। इनके महानता के बारे में ये भी कह दूं कि सूर्य साधना में से सब कुछ संभव है। सूर्य साधना का ही एक हिस्सा है जिसमें कि डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी ने
लोहे के कील को 8 घंटे में सोना में परिवर्तित कर दिया था। 8 घंटे में लोहे की कील को सोना में परिवर्तित कर दिया था। उसका वीडियो अवेलेबल है। अमेरिका में ये प्रयोग किया गया था कि सूर्य साधना से ये संभव है। उतनी दूर की तो बात ही मत करिए। हम सब जीवित हैं इसी भगवान सूर्य की वजह से। सूर्य का टेम्परेचर बढ़ जाए तो आदमी साफ, टेम्परेचर घट जाए तो आदमी साफ। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ बिहारियों ने ही छठ के व्रत को पसंद किया? मेरा अपना एक खोज है कि पूरी दुनिया में कोई भी धर्म, खासकर क्रिश्चियन धर्म की पहले बात कर लूं, उसमें सूर्य भगवान की उपासना के लिए मुझे कहीं कोई जगह नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि ईसाई धर्म में कहीं पर सूर्य भगवान की इतनी महानता की वर्णन की गई हो कि क्रिश्चियनिटी में कहीं कोई सूर्य भगवान के लिए कोई व्रत, कोई पर्व त्योहार रखा गया हो। मेरे स्टडी में तो नहीं है, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम धर्म में कहीं भी सूर्य भगवान की बहुत बहुत महिमा गाई गई हो। हाँ, चांद के बारे में काफ़ी विशेषता है, सूर्य के ऊपर कुछ है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो किसी भी धर्म में सूर्य भगवान की महिमा नहीं गई है। सिर्फ सनातन धर्म में इस बात को पता था, पता बहुत पहले से था कि सूर्य भगवान को लेकर के 2 प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है और परिणाम वो चाहे तो 2-3 दिन के अंदर से देख ले। पहला सूर्य भगवान, 2 नहीं 3 प्रयोग करिए। पहला है सूर्य नमस्कार। कोई व्यक्ति, अगर मैं नहीं करता हूँ सूर्य नमस्कार क्योंकि मुझे हमेशा मुश्किल लगा। सूर्य नमस्कार देखने के लिए आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो व्यक्ति करना शुरू कर दे, इतना ये मेरे हिसाब से योगासन भी है और व्यायाम भी है। पूरे जीवन उसके स्वास्थ्य को लेकर के या उसके व्यक्तित्व को, जिसको ऑरा कहते हैं, इतना बढ़ जाता है जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है। कोई कोई व्यक्ति तो मैंने सुना है 500 बार भी करते हैं, पर कोई आदमी 10 बार भी कर ले तो उसके लिए बहुत है। 10 बार से ऊपर जो आपसे बन पड़े। तो एक तो सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, खासकर सुबह के समय में। दूसरा प्रयोग है गायत्री मंत्र, जो वो भी भगवान सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र के विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि मेरे जीवन में जो प्रगति हुई है उसका राह दिखाने में गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जैसे ही हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हमारे भीतर हमारा कुछ ऑरा निर्मित होता है और जिसके कारण हमारे लाइफ में अच्छे अच्छे डिसीजन होते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रयोग है सूर्य को जल चढ़ाना। मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी ईसाई को सूर्य को जल चढ़ाते हुए नहीं देखा है, कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा है या अन्य धर्म वालों को नहीं देखा, लेकिन हिंदुओं को देखा है। बहुत सारे हिंदुओं को मैंने देखा है सुबह स्नान के बाद 1 लोटा जल लेकर के जब सूर्य पर के सामने जल चढ़ाते हैं, तो सभी वैज्ञानिक बुद्धि वालों को हंसी आती है कि पानी यहाँ चढ़ा रहा है, सूर्य तक पानी पहुंचा कैसे? पानी तो यहीं गिर जा रहा है, तो सूर्य तक कैसे पहुंचता है? उस 10-15 सेकंड के लिए आप जो सूर्य के साथ मेंटली, भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हैं, उस 15 सेकंड के लिए आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ आपको सूर्य याद रहते हैं। उस 15 सेकंड का आपका मानसिक कनेक्शन आपको उठा देता है। मैंने किसी अपने वीडियो में कहा भी था कि मेरी दादी सूर्यदेव को जीवन भर जल चढ़ाती रही और उनके 4 में से 3 बेटे सरकारी नौकरी करते थे, जो कि आजकल के लिए बहुत गौरव की बात है सरकारी नौकरी करना। तो मेरी दादी के कहा जाए तो सभी बच्चे सरकारी नौकरी करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके उस सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं उसका प्रयोग है। तो जो सूर्य भगवान के मैंने आपको 3 प्रयोग बताए, सूर्य नमस्कार मैंने आपसे कहा, गायत्री मंत्र मैंने आपसे कहा और सूर्य को जल चढ़ाना, ये शायद कोई कर भी ले, लेकिन छठ का व्रत करना इतना आसान नहीं है। इतना कठोर अनुशासन है, इतना कठोर संकल्प है कि लगभग 3 दिन लगातार उपवास करना है और बहुत ही साफ सफाई से तरीके से पूजा पाठ को करना है। इस अनुशासन से घबरा कर कोई भी दूसरे धर्म वाले बिहारी को छोड़ करके छठ का संकल्प जल्दी नहीं उठाता है। इतना आसान नहीं। हाँ, लोगों को आसान क्या है, शाम हुई और छठ घाट पे चले गए या खरना के दिन किसी व्रती के घर चले गए और खरना का प्रसाद पा लिया, वो आसान है। फिर छठ के दिन शाम के समय घाट पर चले गए उनके साथ साथ, वो आसान है। और छठ के अगला दिन सुबह में घाट पर चले गए, वो आसान है। और प्रसाद मांग लिए, वो आसान है। छठ का व्रत करना आसान नहीं है। कठोर अनुशासन और कठिन संकल्प के बल पर ही कोई व्रती छठ का व्रत कर पाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोग छठ का व्रत करते हैं। यही कारण है। ये
व्रत नहीं फैल सका क्रिश्चियनिटी की तरह या फिर इस्लाम की तरह या अन्य धर्म की तरह, ये छठ पूजा का व्रत। कारण कठोर अनुशासन और दृढ़ संकल्प सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो लोग इस व्रत को करते हैं बहुत धन्यभागी हैं। आज ये बात है, जो लोग इस व्रत को करते हैं वो कभी-कभी गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, मगर इस जगह पर वो पास हो जाते हैं। उनका संकल्प बहुत प्रगाढ़ है, उनका अनुशासन बहुत स्ट्रांग है, तभी तो छठ व्रत तो कर पाते हैं। पर इतना भी काफ़ी है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति छठ मैया का प्रसाद हाथ फैलाकर मांगता है। आज छठ व्रत का दूसरा दिन भी पूरा हुआ। हम सब ने छठ मैया का खूब खूब आशीर्वाद पाया। जय छठ।